Assalamu alaikum students. Now student today we discuss मॉडल पेपर क्वेश्चन। आपके जो मॉडल पेपर के क्वेश्चन है उनको हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे बेटा आज। जैसे कि आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू योर न्यू मॉडल पेपर आपका जो टाइम लिमिट है 2 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ योर फिजिक्स पेपर 85, 15 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के होंगे। मॉडल क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। फर्स्ट वी डिस्कस दिस सेक्शन ए एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास सेक्शन ए में होंगे। एक नोट यहाँ पे मेंशन है जिस पर मैं सबसे पहले बात करूँगा कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इट्स ओके फ्रॉम दिस पार्ट, डू नॉट कॉपी डाउन दी क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन आप बेटा कॉपी नहीं करेंगे। सबसे मेन चीज़ ये है क्योंकि ऑब्वियसली 9 के पेपर नहीं हो सके, आप बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर सके, तो मैं मैट्रिक में ये बात बिल्कुल कभी भी नहीं करता किसी साल भी, लेकिन प्रीवियस ईयर में ड्यू टू कोविड जो है वो आपके पेपर कंडक्ट नहीं हो सके, इस वजह से अब आप फर्स्ट टाइम बोर्ड के पेपर देंगे, जैसे 9 के स्टूडेंट पेपर दे रहे होंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आप कॉपी नहीं करेंगे। डू नॉट कॉपी डाउन द क्वेश्चंस, राइट ओनली करेक्ट आंसर अगेंस्ट द प्रॉपर नंबर ऑफ द क्वेश्चन एंड दिस पार्ट एंड इट्स पार्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो क्वेश्चन पेपर में जो चीज़ है, जो उसका मार्क्स नंबर है, जो उसके आपकी सीक्वेंस चल रही है पार्ट की, आपने वही पार्ट मेंशन करना है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर आपके पास जो है वो आपने पार्ट नंबर में मिस्टेक की तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़ आपके क्या कह रहे हैं, ईच पार्ट हैज़ 2 मार्क्स। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एमसीक्यूज़ है वो एक एमसीक्यूज़ 2 मार्क्स का है, तो टोटल एमसीक्यूज़ सेक्शन ए में जो आपको गिवन होंगे वो टोटल एमसीक्यूज़ हैं आपके पास 22 एमसीक्यूज़ सेक्शन ए में आपको गिवन है। ईच पार्ट हैज़ 2 मार्क्स, तो आपके पास 2 मार्क्स का एक पार्ट हो गया, तो 22 are 44, तो सेक्शन ए की टोटल मार्क्स 44 हो गए आपके पास। तो अब मैं एक एग्जाम्पल आपको दे दूँ यहाँ पे कि जो मैं ऊपर नोट्स की फॉर्मेशन में बात कर रहा था कि जो एक्यूरेट आपके पास ऑप्शन होगा आपने उसे करेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 में आपके पास 4 नंबर एमसीक्यूज़। Rate of doing work is called options A energy, option B kinetic energy, option C potential energy and option D power। अब आपके क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 4 नंबर, अब 4 नंबर एमसीक्यूज में रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। अब सही ऑप्शन आपने ये नहीं कि आपने बहुत टाइम होता है, अच्छा उन स्टूडेंट के बाद जिनको कुछ नहीं आता पेपर में, वो क्या कर रहे होते हैं, पूरे क्वेश्चन लिख लिए और फिर उसके बाद उनको जहाँ जो टिक कर दिया। ऐसा नहीं होता बेटा, आपने कोई भी चीज़ कॉपी नहीं करनी, या मेंशन किया हुआ है डो नॉट कॉपी डाउन दी क्वेश्चंस, तो आपने क्वेश्चंस को कॉपी करना ही नहीं है। सिर्फ आपने क्या काम करना है, जब आप सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखने जाएंगे तो क्वेश्चन 1 का 4 पार्ट सही आंसर, ऑप्शन नहीं ABCD नहीं, ऑप्शन नहीं, सही आंसर क्या है, पार। आपने सही आंसर को मेंशन करना है, आपने उसके प्रॉपर वर्डिंग मेंशन करनी है कि वो सही ऑप्शन क्या है। उस ऑप्शन के जो आपको ABCD लिख के आपको दिए जा रहे हैं ये आपने मेंशन नहीं कर रहे, वरना आपके क्रॉस लग जाएगा। अगर आपने इस तरीके से कर दिया 4D तो अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड पैटर्न, आपके जो बोर्ड का रूल है चेकिंग का, उसके हिसाब से ये रॉन्ग कंसीडर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने अटैम्प्ट करने हैं। 22 मार्क्स, 22 टोटल एमसीक्यूज़ हैं और टोटल मार्क्स आपके पास 44 है और प्रॉपर ऑप्शन लिखने हैं। अगर आप 4th 1 पहले करते हैं तो इट्स ओके, 4th आपने पहले कर लिया, फर्स्ट आपने बाद में किया, इससे कोई इशू नहीं होता, लेकिन सीक्वेंस वही रखनी है आपने जो आपको पेपर में गिवन होंगी। ठीक है बेटा, तो ये सेक्शन ए यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेक्शन बी और सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर बी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बेटा। सेक्शन ए अभी हमने डिस्कस किया था।
शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर आप देखते हैं ऑन बोर्ड जो मेंशन है वो ये है कि 2 पार्ट है आपके पास बेटा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके पास जो पोर्शन है उसमें आपके पास बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, इस मीन वहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्मेशन नहीं होगी, इसलिए पार्ट 1 की हेडिंग अलग है और पार्ट 2 की हेडिंग अलग मौजूद है आपके पास। इस बात को समझने के लिए कि जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो टोटली अलग है आपके पास, ठीक है। और जो पार्ट 1 है वो आपके पास क्वेश्चन पे फॉर्मेट कर रहा है, यानी कि डेरिवेशन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, डिफाइन द लॉज हैं, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स हैं, इसलिए उसका पोर्शन अलग हो गया। अब करना क्या है इसके अंदर, कितने क्वेश्चन यहाँ गिवन होंगे सर? सेक्शन बी में ओवरऑल क्वेश्चंस कितने हैं और सेक्शन बी में पार्ट 1 के क्वेश्चंस कितने हैं और पार्ट 2 के क्वेश्चंस कितने हैं बेटा? तो याद रखिएगा सेक्शन बी में जो पार्ट 1 है आपके पास, उसमें जो क्वेश्चंस आपको गिवन हैं, तो बेटा गिवन क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास वो हैं 5 क्वेश्चंस गिवन है और अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट। आप कोई से भी 3 क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो आपके पास पार्ट 2 न्यूमेरिकल, इसमें भी आपके पास बेटा जो गिवन है वो आपके पास टोटल 5 न्यूमेरिकल्स गिवन होंगे, अब ऑल चैप्टर्स जिनमें भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं और अकॉर्डिंग टू कंडेंस सिलेबस, तो उसके हिसाब से आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। अब आपके पास यहाँ पे ये चॉइस नहीं कि आप कंबाइन काम करेंगे, आपने क्या काम करना है, थ्योरी के क्वेश्चन आपने जो डेफिनेशन है, जो क्वेश्चंस हैं वो अलग फॉर्मेट पे हैं और न्यूमेरिकल अलग फॉर्मेट के ऊपर हैं। अब एक बात क्वेश्चन के ज़हन में आती है कि सर जो टोटल मार्क्स हैं बेटा, टोटल मार्क्स आपके पास सेक्शन बी में पार्ट 1 के मार्क्स 12 और पार्ट 2 के भी 12 हो गए, तो ओवरऑल सेक्शन बी के मार्क्स 24 आपके पास, ठीक। इस तरीके से अब मार्क्स ऑफ 1 क्वेश्चन फॉर्म माइंड में ये बात आती है कि सर एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने हुए मेरे बेटा? तो माय स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के जो मार्क्स है आपके पास बेटा वो हो गया 4, ठीक। तो 4 पार्ट 1 4 × 3 एंड इसी तरह आपके पास पार्ट 2 न्यूमेरिकल फॉर्मेशन में 4 × 3, तो एक न्यूमेरिकल आपके पास 4 मार्क्स और जो आपका क्वेश्चन फॉर्मेशन फॉर्मेट होगी वो भी 4 मार्क्स का होगा। टोटल कंबाइंड मार्क्स आपके सेक्शन बी के 24 होंगे। नाउ अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सेक्शन सी डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। सेक्शन बी में जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 11 पे आके एंड होगा। सेक्शन बी का जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास होगा और सेक्शन सी में जो आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है वो आपका स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एंड 15। तो 4 क्वेश्चंस आपको गिवन होगा यहाँ पे और आंसर एनी 2 क्वेश्चन, किसी भी 2 क्वेश्चन के आपने आंसर यहाँ पे देने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन है। ऑब्वियसली टोटल मार्क्स इस सेक्शन के आपके पास 17 है, ठीक है। तो आपको 4 क्वेश्चन गिवन है बेटा। क्वेश्चन सेक्शन बी विथ न्यूमेरिकल आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 पे ऐड होगा और सेक्शन सी जो कंटिन्यू हो रहा है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू होगा। तो आप कोई से भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, कोई पार्ट नहीं होगा, सिंगल क्वेश्चन है। और अब आपके पास जो मार्क्स हैं वो अब एक क्वेश्चन के मार्क्स आपके पास कितने हो गए? तो बेटा 8.5 आपके मार्क्स होंगे एक क्वेश्चन के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई से भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जा रहे हैं तो आपके जो ओवरऑल मार्क्स हो गए वो हो गए 17 मार्क्स। कोई से भी क्वेश्चन, चाहे ये क्वेश्चन है आपके पास 8.5, 8.5, उनके सब के मार्क्स जो हैं वो आपके पास ऑल क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स, सबके इक्वल मार्क्स हैं। कोई से भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिए और जब 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 मार्क्स आ जाएगा। यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल फॉर्मेशन नहीं होगी। हाँ, एक बात और है यहाँ पे कि यहाँ पे डेरिवेशन कॉन्सेप्ट आपके पास ज़्यादा होंगे लेकिन न्यूमेरिकल आपके पास सेक्शन सी में बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये बात आप लाजमी ज़हन में रखिएगा। दूसरी बात, सेक्शन बी में जो एक बात बहुत आपने ज़हन में रखनी है कि एक क्वेश्चन थ्योरी में आपके पास साइंटिफिक रीजंस जो क्वेश्चन होते हैं वो लाजमी आपके पास आ रहे हैं। चॉइस होती है, आप छोड़ सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होती है, लेकिन एक क्वेश्चन साइंटिफिक रीजंस का लाजमी सेक्शन बी में आपके पार्ट 1 में मौजूद होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पूरा एक मॉडल पेपर जो अब आप
इस साल जो पेपर देंगे इंशाअल्लाह वो इस फॉर्मेट से देंगे। ज़हन में रखिए अपने कॉन्सेप्ट को। MCQs पे ज़्यादा फोकस रखिए। 2 मार्क्स का एक MCQs है, 44 मार्क्स के सिर्फ MCQs हैं, तो सिर्फ MCQs हो गए और बाकी पेपर तो आप 60+ मार्क्स तो ईजिली गेन कर सकते हैं। टोटल मार्क्स 85 है आपके पास। ठीक है बेटा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पैटर्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह हम इसकी और इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।